यहाँ एक 3000 शब्दों की हिंदी कहानी विजी का प्रारंभिक संस्करण है। विजी गांव की घुमावदार पगडंडियों पर सूरज की पहली किरणें चमकने लगी थीं। रामपुर गांव, जो चारों ओर से हरियाली और पहाड़ों से घिरा हुआ था, अपनी सादगी और शांत माहौल के लिए जाना जाता था। गांव में हर सुबह पक्षियों का कलरव, गाय भैंसों की घंटियों की आवाज और दूर मंदिर से आती घंटा घड़ियाल की ध्वनि वातावरण को सुरमय बना देती थी। रामपुर के बीचों बीच एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे अक्सर गांव के लोग इकट्ठा होते थे। उसी बरगद के पास किशोर नाम का एक युवा लड़का अपने सपनों की दुनिया में खोया रहता था। किशोर गरीब परिवार का लड़का था, लेकिन उसमें कुछ कर गुजरने की अदम्य इच्छा थी। उसके पिता रघु गांव के एक साधारण किसान थे, जो बमुश्किल अपने परिवार का पेट भर पाते थे। किशोर पढ़ाई में बहुत तेज था और गांव के स्कूल में हमेशा अव्वल आता था। लेकिन गांव की परिस्थितियों और संसाधनों की कमी के कारण उसे अक्सर अपनी पढ़ाई छोड़कर खेतों में अपने पिता की मदद करनी पड़ती थी। फिर भी उसका मन पढ़ाई और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा प्रेरित रहता था। किशोर का सपना था कि वह एक दिन इतना बड़ा आदमी बने कि अपने माता पिता और पूरे गांव की गरीबी को दूर कर सके। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी बाधा थी पैसे की कमी। उसके पास न तो अच्छे कपड़े थे और न ही किताबें। वह पुराने कागजों पर लिख कर पढ़ाई करता था, लेकिन उसकी मेहनत में कभी कमी नहीं आई। एक दिन गांव के सरपंच महेश बाबू ने किशोर की प्रतिभा देखी। उन्होंने उससे कहा, किशोर, तुम्हारे अंदर कुछ खास है। अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहे तो एक दिन तुम्हारा नाम रोशन होगा। मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए तैयार हूँ। किशोर के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। उसने तुरंत महेश बाबू का धन्यवाद किया और अपने सपने को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाने लगा। शहर की ओर कदम किशोर ने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की और महेश बाबू की मदद से शहर के एक बड़े स्कूल में दाखिला लिया। शहर की जिंदगी उसके लिए नई थी। वह गांव की सादगी छोड़कर अब एक ऐसी दुनिया में आ गया था, जहां हर तरफ प्रतियोगिता और तेजी थी। प्रतिभा की पहचान। एक दिन स्कूल में एक विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की गई। किशोर ने अपनी मेहनत और रचनात्मकता से एक ऐसा मॉडल बनाया जो गांवों में सिंचाई के लिए उपयोगी हो सकता था। उसकी इस रचना ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। स्कूल के प्रिंसिपल ने उसकी तारीफ की और कहा, तुम्हारे अंदर देश को बदलने की ताकत है। उस दिन किशोर को पहली बार एहसास हुआ कि उसके सपने सच हो सकते हैं। नई ऊंचाइयों की ओर किशोर ने अपनी पढ़ाई पूरी की और इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। कॉलेज में भी उसने अपनी मेहनत से सबको प्रभावित किया। एक दिन उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला। किशोर ने वह ऑफर स्वीकार किया, लेकिन उसका सपना अब भी अधूरा था। वह अपने गांव और वहां के लोगों के लिए कुछ करना चाहता। गांव की ओर वापसी। कुछ सालों बाद किशोर ने अपनी नौकरी से जो पैसा कमाया, उससे अपने गांव में एक स्कूल और एक छोटा अस्पताल बनवाया। उसने किसानों के लिए नई तकनीकें लाई, जिससे उनकी खेती में सुधार हुआ। गांव के लोग अब किशोर को आदर और प्रेम से देखते थे। वे कहते, किशोर न सिर्फ हमारा बेटा है, बल्कि हमारे गांव का गौरव है। किशोर ने दिखा दिया कि मेहनत और लगन से हर सपना सच हो सकता है। उपसंहार। किशोर की कहानी केवल एक गांव के लड़के की नहीं, बल्कि उन लाखों युवाओं की है जो मुश्किलों से लड़कर अपने सपनों को साकार करते हैं। उसने साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत और दृढ़ निश्चय से हर बाधा को पार किया जा सकता है। यह कहानी जीवन में प्रेरणा और संघर्ष का महत्व दर्शाती है।